तय हो गया कि 15 अगस्त की रात को भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग दिल्ली के विजय चौक पर पहुंचे। बीकानेर से भी कुछ लोग गए, रात भर वहीं पर जगे, नहाए नहीं, नींद नहीं, खाने पीने की तो क्या व्यवस्थाएं थी। और 15 अगस्त को वो आजादी का तिरंगा देख करके वापस अपने अपने घरों पर गए। तो इस बार मोदी जी ने कहा कि 14 अगस्त को सुबह सुबह वैसा ही विजय चौक वाला माहौल पूरे देश में किया जाए। ये मोदी जी का कॉल था। मैं कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। मैंने कहा साहब इस बार दिल्ली जाओ तो मोदी जी से कहें कि कोई ढंग का दिन देख करके एक कॉल करे, पूछ करो पाकिस्तान की तरफ। ये जो 125 करोड़ भारतीय है ना, कल लाहौर पर तिरंगा करा दो। और दुर्भाग्य ये बेटा कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग छोटी छोटी सी चीजों को इग्नोर करते हैं। कचरा सड़क पर डाला तो क्या बिगड़ा, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन देश तेरा गंदा हो रहा है। हम इस देश को और स्वयं को अलग अलग करके देख रहे हैं, और इसका कोई दोष दुनिया में किसी बाहरी चीज को नहीं है सर। हम टीचर्स इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, और दूसरे जिम्मेदार हैं माँ बाप। आज गूंगा गेला काल माँ बाप बन जैसी, जिसमें आज अकल नहीं, आपको क्या लगता है मम्मी पापा बनने के बाद अकल आ जाएगी? बच्चों को संस्कार देने की व्यवस्थाएं सारी खत्म। नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, शिक्षक, हम तो बन गए नोट छापने की मशीन। माँ बाप को पता ही नहीं औलाद को कैसे पाला जाता है। वरना माँ क्या होती है वो शिवाजी से पूछना, जीजाबाई जैसी होती है माँ। माँ क्या होती है विवेकानंद की माँ को देखना। हिंदुस्तान ऐसे इतिहासों से भरा पड़ा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपना बड़प्पन भूल गए। आज हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग गए। इसलिए कभी कोई याद दिलवा देता है तो देश प्रेम हमारा जाग जाता है। वास्तव में तो हमारा देश प्रेम सोया हुआ है। मैं आपका शिक्षक हूँ, और मेरी ये बहुत दिल से इच्छा है कि मेरा हर विद्यार्थी इस देश के प्रति 100% वफादार है। कुछ नहीं करना, अपना जीवन बना ले। देश प्रेम का कोई नाटक मत कर। कोई झंडा लेकर के भारत माता की जय करने की जरूरत नहीं है। तेरा जो काम है उसको ईमानदारी से कर ले बस। सबसे पहले तेरा करियर बना, और जो जो इस देश के प्रति तेरे उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन कर। और कोई व्यक्ति तुझे पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करे, वो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझा दे कि मुझे भ्रष्ट मत बना। कोई बड़ा आपको सेक्रीफाइस करने की और तिरंगा लेकर के लाल चौक पर फहराने की कोई जुल्मबाजी करने की जरूरत नहीं। अगर मैं एक शिक्षक के नाते ये संस्कार भी आपको दे सका और आपको मैं एक जुझारू व्यक्ति बना सका, तो मुझे लगेगा मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। गलती हमारी है। कितने विदेशी आक्रांताओं को झेला है। हर बार एक बेवकूफ की तरह हम चुपचाप बैठ जाते हैं। आप अगर मेरी बात को अन्यथा ना लें, आजादी के लिए हमारे बड़े शहीदों ने कुर्बानियां दी, तो साले तुम गुलाम क्यों हुए थे? आज तू आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, ये गुलामी कहीं बाहर से आई थी क्या? हम कुत्तों की तरह लड़ते थे। मैं कमजोर पड़ा तो मैं अंग्रेजों को बुला लाया, मेरी मदद कर। किसके खिलाफ? मेरे भाई के खिलाफ। क्या जरूरत थी बंगाल के नवाब को अंग्रेजों को बुलाने की? व्यापारी थे, उनको समझ में आ गया साले सब बेवकूफ हैं, एक दूसरे को लड़ाओ। आपको पता है अंग्रेज, कभी इतिहास पढ़ते हो? पढ़ना। अंग्रेज जिसकी मदद करते थे उससे सेना का खर्चा लेते थे। बंगाल के नवाब ने उनको दीवानी दे दी, और दीवानी दी, उनके खून मुंह लग गया, और उन्होंने ये काम सारे राजाओं के साथ करना शुरू कर दिया। मतलब छोटे छोटे से ठाकुरों के खिलाफ विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजी फौज। अंग्रेजी फौज में लड़ कौन रहा था? हम लड़ रहे थे। हम लड़ रहे थे बड़े गर्व के साथ। मेजर फलान सिंह जी, अरे किस सेना में मेजर हो? अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। अफसर कौन है? अंग्रेज। पैसा किसको मिल रहा है? अंग्रेज को। राजा किसके साथ सुविधा भुगत रहा है? अंग्रेज के साथ। हम तो काचर मूली की तरह मरने के लिए थे। ये स्थिति ठीक मेरे बच्चों जैसी है जो साले निमोनिया के शिकार होते हैं, है ना? फिर मैं उनको अस्पताल ले जाता हूं, निबुलाइज करवाता हूं, एंटीबायोटिक्स लगवाता हूं,
10 दिन भुगते फड़फड़ावे। रात को 4-4 बार एमएन हॉस्पिटल लेके गया हूं। ये वो नालायक बच्चे हैं जिनको सालों को पता है कि ठंडा खाने से निमोनिया हो जाएगा, लेकिन पहले ठंडा खा के मरेंगे और फिर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करेंगे। और हम कहेंगे वाह यार क्या जीवन है, क्या संघर्ष कर रहा है। ठंडे से बच जाता, खट्टे से बच जाता। हमने गलतियां की, अंग्रेजों को हाथ रखने का अधिकार दिया। परिणाम ये रहा कि जब हमें समझ में आया कि अंग्रेजों ने हमारी सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया, और 1947 के आसपास के राजा महाराजा गंगा सिंह जी एक अपवाद थे, बड़े विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे कोई 2-4 और देशभक्त और स्वामी भक्त राजा थे, बाकी सब साले अंग्रेजों के चाटुकार थे। अंग्रेजों की मुहिमों को लाखों करोड़ों रुपए के उपहार देते थे। और पापा लाया बाजरी कमाओ में चांदी के डिनर से, सोने के तार की पेन कहां से लाया भाई। और 47 से पहले कुछ राजाओं ने एक संघ बनाया था और अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, भारत से जाइए मत, हम ब्रिटिश इंडिया के पार्ट बन करके यही रहेंगे, हमारे स्वामी रहे। तो भलाओ सरदार पटेल जैसे व्यक्तियों का, भलाओ महाराजा साधु सिंह जैसे व्यक्तियों का, उन्होंने सबसे पहले जाकर के अपने खजाने की चाबी सौंपी। पहले हिंदुस्तान के राजा थे 526 या 57 रजवाड़ों में, उन्होंने जाकर के पटेल को चाबी सौंपी। हमारे देश को कहां ले जाए। खैर इतिहास आपको इसलिए बताया बेटा कि आप कुछ सबक लें। आप भारत का बच्चा, हर आदमी बॉर्डर पे जाके लड़े, हर आदमी आईएएस बने, ऐसा जरूरी नहीं। आप जिस भी कैपेसिटी में इस देश में रहे उसमें नंबर 1 बन जाए। और देश प्रेम की जब बात हो, इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाए। एक भी बल्ब अनावश्यक जल रहा है तो क्यों जल रहा है, मेरे घर का जले आपके घर का जले, क्या फर्क पड़ता है। जहां हो सके वहां, और 50, 60, 70 साल लगेंगे देश प्रेम को आदत में बदलते हुए। इसलिए परिवर्तन नहीं होगा, तुरंत विचलित मत होना कि साहब मैं तो गणों करूं, तुझा तो ध्यान ही कौन देवे, मारे अकेले करे अपना ही उसी संस्कृति बनने की चिंता मत कर। अगर आज के दिन मैं अपने विद्यार्थियों को ये मैसेज दे सकूं, आपका देश पहले, फिर आपका गांव, फिर आपका परिवार, फिर आप, अगर ये जज्बा में भर सकूं, मुझे लगेगा कि मैंने मरने से पहले मुझे ये आत्म शांति चाहिए कि मैंने मेरे विद्यार्थियों को एक वीरोचित जीवन जीने का रास्ता दिखाने की ईमानदारी से कोशिश की। कितने बनते हैं मुझे नहीं, लेकिन आप कम से कम अपने लेवल पर ये जरूर करें। और आप देखें, आप अकेले 50 जिंदगियों को मुतासर कर सकते हैं। 50 साल लगेंगे इसमें, तब तक बहुत सारी गंदगियां मर जाएंगी साली। आधा नेता तो मर जाए ही, सांप्रदायिकता फैलाने वाले और जातिवाद फैलाने वाले और क्षेत्रवाद फैलाने वाले और भाषावाद फैलाने वाले मर जाएंगे। कमान हमारे हाथ में, तो संस्कारों की जड़ें यहीं पर। इसलिए थोड़ा सा बड़ा कलेजा रखें, याद करने की भावना रखें, स्वार्थ से परे उठें। आखिर मर के ऊपर वाले को मुंह दिखाना, कहेगा तेरे को किस लिए भेजा था साले, तुमने नीचे गंदगी फैलाई, जा वापस कुत्ता बन जा। क्या आंख मिला सकते खुद से भी, समाज से भी। और अगर परमात्मा नाम की कोई चीज है, अगर मैं तो नहीं मानता है, आपको लगता होगा आपका परमात्मा है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, मोहम्मद साहब है, बात तुम देख ले जा, मारो मातो मत का। मैं नहीं मानता, मेरा मानना अलग है। प्रकृति और प्रकृति की जो कॉस्मिक पावर्स हैं उन्हीं से इंसान बना। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा भगवान है जो 2 लाख साल से और 10 लाख साल से इस दुनिया को नियंत्रित करे, वो मरा नहीं क्या है। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, मैं शक्ति को मानता हूँ, भगवान को नहीं, इसलिए मेरी आस्था अलग है। आप माने, आपकी जो आस्था है मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ऐसी है कोई आस्था, कोई शक्ति जिसको जाकर के आपको दिखाना पड़ेगा, नजरें झुका करके नजरें मिलाना चाहोगे या आंखों में आंखें डाल करके देखना चाहोगे।
देश प्रेम की ये कॉन्स्टेंट फीलिंग्स भरूं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे अगली पीढ़ी को तैयार करके मैं अगले 50, 60, 70 साल में इस देश को अमेरिका से बहुत आगे ले जाएं। अब ये मेरे अंदर का गुबार था जो मैं आज रोज भी धड़ल्ले से निकाल के आया। मैंने रीस भी कि कितने में बुला लो तो 500 लोग आ गए, और साले 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के लिए 50 लोग थे, और उन 50 में भी तमीज थोड़ी सी कम थी। मेरा वीडियो देखना, मैंने साफ डांट मारी इसमें, रुको यार, सिनेमा लग गया। साले कोई बैठ के मोबाइल पे काम कर रहा है, कोई बैठ के कुछ कर रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी है 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, सम्मान करना सीखें, और नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाएं। रखना पड़ेगा आपको। किचन में बुला लो तो 500 लोग आ जैसे, देश के लिए 50 लोग इकट्ठे नहीं। आदत डालो, देश के लिए मरे बेटे, आपकी कौम एक ही है, आप हिंदुस्तानी बस, बाकी आप बेवकूफ़ हैं अगर मैं फलाना और मैं इनका इसमें सोचते हैं। ये गुबार आप पर भी निकाला मैंने, और गुबार नहीं है,